नमस्ते। आज हम ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि अपने जीवन के उस अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर भी देगी जो शायद आपको रातों को सोने ना देते हों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं बार बार क्यों आती हैं? क्यों कुछ रिश्तों में दर्द और बोझ महसूस होता है, या क्यों कुछ लोग अपने जीवन में बिना कारण के प्रवेश करते हैं और गहरे निशान छोड़ जाते हैं? ये सब संयोग नहीं है, ये है आपके पूर्व जन्म के कर्ज, और इन कर्जों को चुकाने का मार्ग हमें दिखाया है हमारे प्रिय नंदलाल भगवान श्री कृष्ण ने। आज हम उन उपदेशों को प्रकाश में समझेंगे कि पूर्व जन्म के कर्ज क्या हैं और उन्हें कैसे चुकाया जा सकता है। ये सब संयोग नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म के कर्ज के अर्थ को समझते हैं। वे कर्म जो हमने अपने पिछले जन्मों में किया और जिनका हिसाब अभी तक बाकी है। ये कर्ज 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, ऋणात्मक कर्ज, जब हमने किसी को दुख दिया, हानि पहुंचाया या अन्याय किया। दूसरा, सकारात्मक कर्ज, जब किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया और हम बदला नहीं चुका पाए। तीसरा, आध्यात्मिक कर्ज, जब हमने अपने कर्तव्यों को, विशेषकर धर्म और आत्मा के प्रति कर्तव्यों को नज़रअंदाज किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं या दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो वो कर्म कर्ज बन जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक धनी साहूकार था। वह अपने धन के बल पर गरीबों का शोषण करता था। एक दिन उसने एक गरीब किसान को कर्ज दिया और उसकी जमीन हड़प ली। उस किसान ने मरते समय श्राप दिया, तुम्हारा यह कर्ज अगले जन्म में तुम्हें चुकाना होगा। अगले जन्म में वो साहूकार एक गरीब मजदूर बना और उसी किसान के बेटे के वहाँ नौकर बनकर काम किया। यह था उसके पिछले जन्म का कर्ज। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक वस्त्र है। जब हम अपने कर्मों को समझ लेते हैं और बिना आसक्ति से करते हैं तो हम अपने कर्मों को कम कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। अगर तुमने किसी को दुख दिया है तो क्षमा मांगो और पश्चाताप करो। भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से तुम अपने कर्ज को जल्दी चुका सकते हो। उन्होंने यह भी कहा, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि पूर्व जन्म के कर्ज को चुकाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति, सेवा और निष्काम कर्म। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं। इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। आइए एक और कहानी सुनते हैं। यह कहानी है एक साधु और एक व्यापारी की। एक साधु एक गांव में भिक्षा मांगने गए। एक व्यापारी ने उन्हें भोजन दिया, लेकिन बदले में साधु से अपमानजनक व्यवहार किया। साधु चुपचाप चले गए, लेकिन उन्होंने मन में ही प्रार्थना किया कि व्यापारी का मन शुद्ध हो जाए। अगले जन्म में वह व्यापारी एक गरीब ब्राह्मण बना और उस साधु के शिष्य के रूप में उसने कई वर्षों तक सेवा की। इस तरह उसने अपने अपमान का कर्ज चुकाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी कर्ज बन सकते हैं। इसीलिए हमें अपने व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। आइए एक और कहानी सुनते हैं, जिसमें एक राजा ने अपने राज्य में एक गरीब महिला की मदद की। उस महिला ने मरते समय राजा को आशीर्वाद दिया कि वह अगले जन्म में सुखी और समृद्ध होगा। और सचमुच
वह राजा अगले जन्म में एक धनी व्यापारी बना, जिसके पास सब कुछ था। उसका सकारात्मक कर्ज जो उसको वापस मिला। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब सवाल यह है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्ज को कैसे चुकाएं? श्री कृष्ण जी ने इसके लिए कई मार्ग बताए। आइए कुछ व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपायों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने किसी का दिल दुखाया है, तो उससे क्षमा मांगें। अगर वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो भगवान के सामने प्रायश्चित करें, जैसे मंदिर में दीपक जलाना, गरीबों को खाना दिलाना, दूसरों की मदद करना। कर्ज चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है गरीबों को भोजन, कपड़े या शिक्षा प्रदान करें। यह आपके पिछले जन्मों का कर्ज को कम कर देगा। श्री कृष्ण के भक्ति में डूब जाएं। रोजाना गीता का पाठ करें, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें और अपने मन को शुद्ध करें। अपने जीवन की समस्याओं को समझें। अगर कोई समस्या बार बार आ रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पिछले जन्म का कर्ज है। इसे स्वीकार करें और उसके समाधान का मार्ग खोजें। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन लें। वे आपके कर्मों के बारे में बता सकते हैं और मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। इसलिए अपने कर्ज को बोझ ना समझें, इसे एक अवसर मानें जो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। प्रिय मित्रों, पूर्व जन्म के कर्ज हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें पराजित नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें वह शक्ति दी है, वह मार्ग दिखाया जिससे हम इन कर्जों को चुका सकें। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर दिन एक नया मौका है अपने कर्मों को सुधारने का। हर भक्ति, हर सेवा, हर क्षमा का क्षण आपको मुक्ति के करीब ले जाता है। तो आज ही संकल्प लें कि अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक भक्त ने अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति की, लेकिन एक व्यक्ति से उसका झगड़ा हो गया। उसने उस व्यक्ति को माफ नहीं किया और गुस्से में मर गया। अगले जन्म में वह भक्त और उसका शत्रु भाई बहन बनकर जन्मे, लेकिन उनके बीच हमेशा तनाव रहता था। एक दिन भक्त ने अपने गुरु से इनका कारण पूछा। गुरु ने बताया कि यह उनके पिछले जन्म के कर्ज का परिणाम है। भक्त ने अपने बहन से क्षमा मांगी और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपना कर्ज चुकाया। यह कहानी हमें सिखाता है कि कर्म चाहे छोटे हो या बड़े, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस कहानी से हमें समझ आता है कि पूर्व जन्म के कर्ज हमारे रिश्तों, समस्याओं और जीवन की परिस्थितियों में छिपे होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया है कि इन कर्जों को चुकाना असंभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ विशेष उपाय हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर आपके पूर्वजों का कर्ज बाकी है तो यह उपाय आपके जीवन में शांति ला सकता है। पवित्र स्थानों जैसे वृंदावन, मथुरा या हरिद्वार की यात्रा करें। वहाँ प्रार्थना और दान करने से कर्ज कम होता है। महामृत्युंजय या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। यज्ञ और हवन भी आपके कर्मों को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में धर्म, कर्म और भक्ति के बीच गहरा संबंध बताया है। कर्म वह बीज है जो हम बोते हैं, धर्म वह मार्ग है जो हमें सही दिशा दिखाता है और भक्ति वह शक्ति है जो हमें
भगवान के करीब ले जाती है। जब हम अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते हैं और उन्हें भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमारे कर्ज धीरे धीरे कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की मदद करते हैं और उसका फल भगवान को अर्पित करते हैं, तो वह कर्म कर्ज नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जब हम अपने कर्मों को समझ लेते हैं और उन्हें भक्ति के साथ करते हैं, तो हम मुक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं। कर्म, धर्म और भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं। इसलिए हमें अपने हर कर्म में भगवान को याद रखना चाहिए। हर काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, भगवान के लिए करें। इससे न हमारे कर्ज कम होंगे, बल्कि हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। आज से यह संकल्प लें, अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएंगे और अपने जीवन को तीर्थ यात्रा बनाएंगे, जहां हर कदम आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ ऐसी और आध्यात्मिक कहानियाँ साझा कर सकें।